अब तो खुश हो ना? अब मत कहना कि हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखते हैं। देखो मेला लेके जा रहे हैं। 7 साल में एक बार लेके तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, वो भी जब हमने जिद की तब। अरे ये क्या कर रही हो? प्रेम कर रहे हैं और क्या। हमने ना सिनेमा में देखा था, शहर में लोग ऐसे ही जाते हैं अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर। हटाओ पीछे हो, हटो यहाँ से। अरे ये ना शहर है और ये ना मोटरसाइकिल है। साइकिल है हमारे गांव की। ऐसे चिपक के हमारे साथ बैठोगे और गांव का कोनो आदमी देख लेगा ना तो हंसी ठिठोली करेगा हमें। ठीक से बैठो बस पीछे। गाड़ी पकड़ लो। चलो ए ललुआ पैर नीचे करो, यहाँ पकड़ो। लो अब गांव वालों की छोड़ो और ये सोचो कि ऐसे कैसे जाएंगे मेले में। चलो ललुआ, पंचर हो गई साइकिल, उतरो। हाँ आराम से आराम से। लो माई के पास खड़े रहो, खड़ी हो वहाँ। चलो मेरे पीछे आओ, देखते हैं वहाँ कोनो पंचर वाला मिल जाए तो। अरे आओ। भैया इसका ट्यूब तो फट गया है, नहीं लानी होगी। मेरे पास तो है नहीं, सो गांव से लानी पड़ेगी और उसमें 3-4 घंटे लग जाएंगे। हम नहीं बैठेंगे सड़क पे 3-4 घंटे, कह देते हैं। हाँ भैया देखो अगर कुछ हो सके तो। क्या करें भैया, आप तो देख ही रहे ना कितना फटा है। अरे विष्णु। सेवाराम जी अरे कब आए शहर से? 2-4 दिन के लिए आए हैं, सोचा मेले की सैर कर लें। अच्छा मेला जा रहे हो? हाँ। ऐसा है कि अपनी भाभी को लेते जाओगे मेला? हम कहा है कि साइकिल पंचर हो गई है। अरे रे तो पंचर बनवा रहे हैं, तो अगर हो सके तो ले जाओ। हाँ क्यों नहीं, भाभी बैठो ना। हाँ चल चलो रजू रजू आजा आजा आजा। हाँ भैया बैठ रही। हाँ हाँ हाँ। आ जाओ ललन। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? हम खुद ही आज पहली बार मोटरसाइकिल में बैठे हैं, अब खुद को संभालेंगे कि बच्चे को? अच्छा ठीक है, हम ले आएंगे साथ में। अच्छा भैया विष्णु ठीक है, आप आओ साइकिल लेके। तुम्हें तो शहर गए 1 ही साल हुआ है और मोटरसाइकिल भी ले ली। हमने तो सुना है वहाँ दुगना खर्चा होता है। कमाई भी तो 10 गुना है ना। अब यहाँ गांव में कौन काम पड़ा है। ये बाइक तो हमने हमारे बाबूजी के लिए ली है, वहाँ शहर में तो हमारे ऐश ही ऐश है, खुली हवा में आराम से जिंदगी। इतना मजा करके हम नहीं जाएंगे साइकिल पे डचर डचर करते हुए। ये विष्णु कहाँ मर गया? एक पान देना। अरे भाभी अब अभी तक यहीं है? हाँ वो हम आपके भाई साहब को देख रहे थे, आपने देखा उन्हें कहीं? नहीं तो। अरे आप चिंता ना कीजिए, आप पान खाइए, जाओ हम आपको छोड़ देंगे। भैया जरा पान देना। अरे लाओ भाई जल्दी लीजिए। नहीं आप खा लीजिए। ठीक है हम खा लेते हैं, बैठिए। कैसे पकड़िएगा। ख्वाहिश ने भी इंसान को क्या से क्या बना देती। सिर्फ एक मोटरसाइकिल की सवारी के लिए रज्जो ने अपने पति से किनारा कर दिया और विष्णु ने भी उसकी चाहत को भांपने में देर नहीं, और कुछ ही दिनों में रज्जो की चाहत शहर के सपनों के आसमान में परवाज भरने लगी। आ जाओ ललुआ और रज्जो, हम शाम को देर से आएंगे। 4 ठो जो है ना कुर्सी बना के देना है, शहर भेजना है। चलो तुम हमारे साथ स्कूल चलो और सुनो किशोरी दीदी के साथ वापस आ जाना, ठीक है? चलो बैठो, पकड़ो पकड़ो।
बोला हलवाई के यहाँ से गर्मा गर्म जलेबियाँ लाए हैं तुम्हारे लिए। आज बहुत देर कर दी और कल तो आए भी नहीं। हमने तो सोचा कि हमें छोड़कर शहर ही चले गए। वो क्या है ना, लड़की वाले आए थे रिश्ते की बात लेकर। अरे अरे सुन तो, अरे सुन तो, अरे क्या हुआ, जलन हो रही है? हम काहे जलेंगे, जवान मर्द हो, ब्याह तो करना ही चाहिए। ब्याह करने के बाद वो आराम कहाँ, पैरों में बेड़ियाँ पड़ जाती हैं। और आजकल ऐसी बीवियाँ कहाँ मिलती हैं जो अपने पति का ख्याल रखे। काहे, हम तो सेवाराम का बहुत ख्याल रखते हैं। सेवाराम की सेवा पर तो तुम्हारा नाम लिखा है ना भाभी। जोरो उसकी जिसमें जोर, बीवी उसकी जो उसे खुश रखे। और तुम्हारे साथ कौन खुश नहीं रहना चाहेगा। सोच लो, एक बार हाथ पकड़ लिया तो छोड़ने नहीं देंगे। ना छोड़ेंगे और ना छोड़ने देंगे। हटो। क्या हुआ, हम पर भरोसा नहीं है क्या? खुद तो 2 दिन में शहर चले जाओगे, हमें यहाँ कांटों में डालकर। तुम्हें भी ले चलेंगे। मोटरसाइकिल पे घुमाओगे, हाँ, नई साड़ी, नई बिंदिया दिलाओगे हर महीने। अब जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्त पूरी हो गई हो तो पार्टनरशिप शुरू करें। ख्वाहिशें जरूरत की सीमा लांघ जाएं तो तन और मन दोनों को गुनहगार बना देती। अपनी चाहतों को पाने का रास्ता अगर नेक हो तो जिंदगी स्वर्ग है, और अगर यही रास्ता अगर बुरा हो तो जिंदगी को नर्क बनते देर नहीं लगती। ऐशो आराम की इसी लालसा ने रज्जो को अपने धर्म, कर्तव्य और गरिमा सभी से दूर कर दिया। सेवाराम तो दूर, उसने अपने 5 साल के बच्चे तक के लिए ममता नहीं दिखाई। विष्णु में उसे अपने सपनों का शहजादा नजर आने लगा और वो अपने पति और बच्चे को छोड़कर विष्णु के साथ चली गई। कहाँ ले आए हो हमें? अरे यहीं पे तो रहता तेरा हीरो। चल हीरो, आई नो। आना, चल चल। अरे विष्णु, तू गांव जाके शादी बना के आया और हमें बताया भी नहीं। बड़ी सुंदर है रे तेरी बाइको। क्या नाम क्या है इसका? रज्जो। रज्जू, बड़ा प्यारा नाम है। बैठ। हाँ। तू आराम कर, मैं पानी का जुगाड़ करके आता हूँ। इतनी नाराज क्यों? अम्मा को फोन किए थे गांव में और उनसे झूठ बोले कि हम यहाँ शहर में बहुत मजे में। अरे काहे फोन किया अम्मा को?
ना अम्मा को फोन करने की जरूरत है ना उस सेवाराम को। तुम हमारी हो और हमारी ही रहोगी। वहाँ गांव में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यहाँ शहर में ऐश ही ऐश है। मोटरसाइकिल तो दूर, एक टूटी साइकिल नहीं तुम्हारे पास यहाँ। अबे देख क्या रही है, आजा। कैसी है? बहुत अच्छी। बैठो। अरे ये खुलता कैसे है? अरे ला, आदत डाल ले अब। तो अब मैडम का आदेश है कि हमें रोज ऐसे ही घुमाया जाए। बे पैर नीचे रख, पाँव नीचे कर, गंदा करेगी, गंदा करेगी। तो क्या हुआ, हमारे मर्द की है। तेरे मर्द की नहीं, उसके बॉस की गाड़ी है। ड्राइवर हूं ना मैं। क्या ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है? हाँ मतलब चलाता तो मैं ही हूँ, पर गाड़ी तो बॉस की है ना। तो स्माइल दे दे, दे ना, दे दे। तो तुम एक काम करो, तुम ना जल्दी से कार ले लो। क्या? कार? अरे हमने क्या कोई चुटकुला सुना है जो तुम इतनी जोर जोर से हंस रहे हो? चुटकुलाई तो है, घर और कार बना कोनो मजाक है क्या? अब गांव में मोटरसाइकिल लेना भी तो कोई खेल नहीं था ना, पर अपनी मेहनत से तुमने ले लिया ना। पता है हम क्या सोचते हैं कि तुम और हम एक लंबी सड़क पे अपनी गाड़ी पे चलते जाएं, बस चलते जाएं। अरे थोड़ा ब्रेक लगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अरे अब मान भी जाओ, छोड़ दो गुस्सा। अब तुम्हें कार में घूमना था तो मैंने घुमाया ना। हमें हमारी कार में घूमना था, तुम्हारे बॉस की नहीं। हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारी अपनी कार चाहिए, ला कर दो बस। मेरी जान, ये सब कार खरीदने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना पैसा लगता है। अब मेरे उस बॉस को ही देख लो, गाड़ी है, बंगला है, इतनी मेहनत करता है, पर इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। अब इस चक्कर में उस पट्टे ने शादी तक नहीं की। अब गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, पर जिंदगी ना जी पाओ तो क्या मजा है? ऐसी बेकार की जिंदगी का भी ना कोई मजा नहीं है। अरे अरे, तू ना हमेशा 5 रुपए ज्यादा बताता है, 20 से ज्यादा की नहीं है ये। चल पकड़, चलो। अभी तक नाराज है? नहीं, तो फिर क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि तुम्हारी कमाई वैसे भी बहुत कम है, वो भी इन खर्चों में निकल जाती है, तो क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूं। तू क्यों काम करेगी? हाँ तो क्या हो गया, अब पूछो ना तुम्हारे वो बॉस से, घर पे कोई नौकर चाकर की जरूरत तो होगी ना। अकेले जो रहते हैं तो मैं ही कोई काम कर लूंगी। अब इतना सोच क्या रहे हो, पूछो ना। अच्छा ठीक है, कल जाऊंगा तब पूछ लूंगा। अब चलें? चल। चलना, देख क्या शानदार घर बना है ना, एकदम मस्त। चल। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। इस तरह का ऐशो आराम मुझे मिले, कैसा हो सकता है? साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे आना, वहां क्या खड़ी है? ये मेरी बीवी है, वो आपसे बात की थी ना काम के लिए। हाँ 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 हाँ, काम संभाल लेना है ना। अच्छा तो मैं चलूं सर? हाँ ठीक है। जी।
चाय। रख दो। साहब वो चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ। ठीक है। क्या हुआ? तबीयत बहुत खराब है, बहुत सर दर्द हो रहा है, खाना भी नहीं बना पाया आपके लिए। कोई बात नहीं, मैं खाना बाहर से मंगा लूंगा, तुम जाओ। नहीं नहीं, तनख्वाह पूरी लेंगे तो काम भी तो पूरा ही करेंगे ना। हाँ, लेकिन विष्णु कब तक इंतजार करेगा? अरे तो बस चलती है ना, हम उसी से चले जाएंगे। आप उन्हें कह दीजिए हम खुद ही आ जाएंगे। ठीक है। विष्णु, जी साहब। तुम घर जाओ, वो घर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। रज्जो अपने आप आ जाएगी। ठीक है साहब, ये हाँ। ठीक है साहब। हे राम! अरे अरे ये क्या हो गया? ये पानी बंद कैसे होता है? क्या हुआ? वो गलती से हमने उल्टा घुमा दिया। देखिए ना, ये बंद ही नहीं हो रहा है। अब कुछ होगा आपके पास हमारे पहनने को? हाँ हाँ, देता हूँ कुछ। जानते हैं, हमारे गांव में हमारे हाथ खीर सबको बहुत पसंद है, और आज तो हमने खास मन से बनाई। देख क्या रहे हैं, खीर खाइए ना। अच्छी बनी है। वो बहुत रात हो गई है, क्या आप हमें अपनी गाड़ी से हमारे घर तक छोड़ देंगे? हाँ।
विष्णु, जी सर। वो आज रज्जो नहीं आई? वो क्या है ना, उसकी तबीयत खराब है। यहाँ का काम, घर का काम, थक जाती है। मैं सोच रहा हूँ उसका काम छुड़वा दूँ। उससे नहीं होगा, आपको भी तकलीफ होगी। हेलो, ठीक है। अच्छा, अब विष्णु, तुम ना गाड़ी लेकर ऑफिस पहुंचो। एक क्लाइंट आ रहा है मुझे पिक करने के लिए। मैं उसी के साथ ऑफिस आ जाऊंगा। जी ठीक है साहब। हाँ। फोन क्यों किया था? क्या हुआ, क्या ये तो बताओ। वो विष्णु ने कल रात बहुत मारा हमें, और सिर्फ इसलिए कि हमने आपकी तारीफ कर दी। उसे लगता है कि आपका और हमारा कोई बुरा संबंध है। आप तो बहुत अच्छे आदमी है ना, आप तो कभी अपनी प्रेमिका को नहीं मारेंगे ना। यहाँ कैसे आ गई, वो भी हमको बिना बताए? और अपने छोटे बच्चे तक का ख्याल नहीं आया तुमको? कौन है ये? हम नहीं जानते, कोई पागल लगता है। तुम अपने खसम को पागल बोल रही हो? हमको तुम पहचान नहीं रही हो? दूर रह के बात करो। अब तुम हमको हमारी लुगाई से दूर करोगे? अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसे हम भी लुगाई को लेके घूमोगे तो पागल तो हो ही जाएंगे ना हम। ए बाबू, समझ लो, तुमको और ये उल्टा दोनों को हम मार डालेंगे। अरे रुको एक मिनट, कोई गलत फहमी हो गई तुम्हें। इसके पति का नाम विष्णु है। चलो यहाँ से, पागल है कोई। क्या हुआ, क्यों रो रही है? वो सेवाराम। आराम? हाँ,
हम आज शेयरिंग टैक्सी में गए थे सब्जी लाने, वो वही मिल गया, बहुत काली गलौज को। और तो और हमारे साथ वो जो भला मानस था उस पर भी हाथ छोड़ दिया। हम कह रहे हैं देखना वो जरूर बहुत नाटक करेगा यहाँ। पर उसे कैसे पता कि तुम यहाँ हो? वो हमने अम्मा को फोन पे बताया था। मना किया था ना तुम्हें अम्मा को फोन करने से। आने दो साले को, देखते हैं। आस्तीन के सांप, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमको। और तुमसे कहा कहे हम, ये असली पापन तो तुम हो। तुम हमरा घर जलाए के तू के साथ यहाँ गुलछर्रा उड़ा रही है। हाथ मत लगा उसको, भाग यहाँ से। तुमको जो है ना विष्णु, अभी एक ही हकीकत नहीं मालूम है। अरे जी के लिए तुम हमको बाहर भगा रहे हो ना, ये टैक्सी में बैठ के किसी और के साथ। पता है हमको कहा हुआ टैक्सी में। एक तो लुगाई संभलती नहीं है, नामत कहीं का। निकल ले यहाँ से, वरना टांगे तोड़ के निकालूंगा तुझे। रज्जू, रज्जू, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। अगर हमसे कोनो गलती हुई तो हमको माफ कर दो। रज्जू, हमरा लल्ला, रज्जू, अपने लल्ला के लौट चलो। देखो देखो, जो कुछ भी हुआ है हम वो सब भूल जाएंगे। हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, बस अपने बाबू की खातिर घर लौटाओ रज्जू। ये बेटा, ये तुमने दिया हमारी गोद में, तो अब संभालो। 7 साल की शादी में 7 दिन का सुख नहीं दिया हमें, और अब इसे हमारी गोद में डालकर हमारी जवानी खराब करोगे। ये तू क्या कह रही रज्जू? रज्जू, तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको हम लेकर जाएंगे, तुम चलो हमारे साथ। साले निकल, बच्चा साथ में इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं निकला ना तो तेरे साथ ये भी जाएगा। हट। अरे अपना ही सिक्का खोटा हो तो और कौनों से क्या शिकायत करे। ये सब जौन किए हो ना, तुम भुगतना पड़ेगा तुमको। ये सब भगवान है। और विष्णु, तुम भी हमारी एक बात ध्यान से सुन लो। अरे जौन औरत अपने कोख से जने बच्चे को भूल गई, देखते हैं तुम्हारे साथ कितने दिन रहेगी। कहते हैं दुनिया में सबसे अटूट रिश्ता होता है एक माँ का अपनी संतान के साथ, लेकिन रज्जो के इस कदम ने साबित कर दिया कि उसकी नजरों में इस रिश्ते की भी कोई अहमियत नहीं थी। अपने स्वार्थ के लिए कोई स्त्री अपनी संतान को कैसे भूल सकती है? यह सवाल सेवाराम के मन में जरूर था, लेकिन रज्जो को इस बात का कोई मलाल नहीं था। वो तो अपना ही लक्ष्य साधने में जुटी हुई थी। अरे विष्णु बेटा, ये लो चाबी। लो। रज्जो कीर्तन में गई है और कहकर गई है कि खाना बाहर से खा लेना। ठीक है बेटा, एक बात करनी है, अगर बुरा ना मानो तो बताना चाहती हूँ। कैसी बातें करती हो आई, बोलो ना। तुम्हारे लुगाई के लक्षण कुछ ठीक नहीं दिखते हैं आजकल। क्या मतलब? कोई बड़ा साहब है, पिछले 4-5 दिनों से तुम्हारे घर आ जा रहा है। आज भी उसी के साथ गई है टैक्सी में। भला कीर्तन में कहाँ गई होगी, और वो भी किसी पराये मर्द के साथ। विष्णु, तुम शाम को गाड़ी घर पर ले आना। ठीक है। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, सीधे घर पे आऊँ। हेलो हेलो, अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, किधर है? हाथ निकाल। कीर्तन के नाम पर अय्याशी करती है। बाहर अभी बताता हूँ तेरे को। कौन है?
ये क्या किया तुमने? अरे कौन मुंह अब? हो गया तेरा कीर्तन? पहले वो सेवाराम, फिर विष्णु, अब साहब। जोरू नहीं है तुम्हारी जो यहाँ हक जमाने आए। तुमसे हमने पहले ही कहा था, जोरू उसकी जिसमें जोर। तुम्हारा जोर खत्म, तुम्हारा किस्सा खत्म। आँख फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? जाओ यहाँ से। और एक बात याद रखना, ये तैश ना हम पर मत दिखाना, वरना सीधा यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे और कह देंगे कि जबरदस्ती ले आए थे गांव से हमें। तो तुम्हारी ये सारी तैश ना वो लोग निकाले। चलो भागो यहाँ से। जोरू नहीं है तुम्हारी जो यहाँ हक जमाने आए। तुमसे हमने पहले ही कहा था, जोरू उसकी जिसमें जोर। तुम्हारा जोर खत्म, तुम्हारा किस्सा खत्म। ये तैश ना हम पर मत दिखाना, वरना सीधा यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे और कह देंगे कि जबरदस्ती ले आए थे गांव से हम। तो तुम्हारी ये सारी तैश ना वो लोग निकालेंगे। अरे एक सिगरेट देना। हाँ भैया, कौन सी चाहिए? आप यहाँ? जो हुआ हमरे साथ, क्या करते हो के बाद हम सारे गांव में हल्ला है कि हमारी लुगाई भाग गई। काम मुंह दिखाते लोगों को गांव में। ललुआ को उसकी बुआ के यहाँ छोड़ के यहाँ धंधा पानी के लिए आए गए। पेट भी तो भरना था ना हमको अपना। हमको माफ कर दीजिए सेवा भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे माफी मांगनी है तो भगवान से मांगो। अब हमसे क्या कह रहे हो तुम यहाँ? आप यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, गांव लौट जाइए आप। देखो विष्णु, उसको यहाँ से लिए बिना तो हम जाएंगे नहीं। वो हमारा घर उजाड़ के यहाँ शहर में आके गुलछर्रे उड़ाई रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा ना छोड़ेंगे हम उसको। विष्णु भैया, रज्जू भाभी की तस्वीर निकली है इसमें। रज्जो की लाश मिलना हैरानी की बात तो थी, लेकिन जिस आग से वो खेल रही थी उसमें एक न एक दिन उसका झुलस जाना भी लाजमी था। अपनी महत्वाकांक्षाओं के जुनून में जिस तरह वो लगातार रिश्तों, भरोसे और प्यार का कत्ल करती चली जा रही थी, उसमें जुर्म को हवा तो मिलनी ही थी। लेकिन अब सवाल यह था, आखिर उसका कातिल कौन था? सेवाराम, जो कानूनन उसका पति था, या फिर विष्णु, जिसने अपने दोस्त के साथ ही दगा करके रज्जो को अपना साथी बना लिया, या फिर प्रमोद, जिसने शायद रज्जो का असली चेहरा पहचान लिया था और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। आखिर इनमें से कौन था रज्जो का कातिल और क्या थी उसके कत्ल की वजह? लेकिन तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि रज्जो को सेवाराम नहीं मारा? अब आप मेरी बात का यकीन कीजिए, सेवाराम नहीं मारा रज्जो को। सेवाराम ने कहा था कि रज्जो को लिए बिना गांव वापस नहीं जाएगा। रज्जो ने मना किया होगा तो मार दिया उसे। मेरी बात मानिए, उसी ने मारा है रज्जो को। बस हम मार सकते हो उसको, पर क्या करते मार के उसको? अरे जो औरत हमारी नहीं हुई, हमारे बच्चे की नहीं हुई, ऐसी औरत से लगाव से फायदा कहा? मतलब हमारी जोरू थी रज्जो, गांव से विष्णु के साथ भाग के चली आई। न जाने किसके किसके साथ मुंह काला किया साहब।
हम नहीं जानते किसने मारा उसे, लेकिन जिसने मारा अच्छा किया, उसको मारना ही था। सेवाराम की बातों में सच्चाई भले ही झलक रही थी, लेकिन उसके पास कत्ल का मकसद भी था। तो क्या सेवाराम ही वो कातिल था या फिर विष्णु झूठ बोल रहा था? पुलिस के लिए इन सवालों की तह तक पहुंचना बेहद जरूरी था। किसके बयान में कितनी सच्चाई है, अभी पुलिस इस बात का पता लगा ही रही थी कि इस केस में एक बेहद चौंका देने वाला मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जिसकी उम्मीद कम से कम पुलिस ने तो नहीं की। सर जिस आदमी की लाश मिली उसकी शिनाख्त हो गई। कौन था वो? प्रमोद नाम था सर उसका। वो एक आर्किटेक्ट था और खास बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसी वक्त उसी दिन उसका भी मर्डर हुआ जिस दिन रज्जो का, और दोनों को एक ही तरीके के हथियार से मारा गया। एक काम करो, प्रमोद ढिल्लो के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो और पता करो कि इसका सेवाराम या विष्णु से कोई रिश्ता था या नहीं। ओके सर। पुलिस ने जाकर प्रमोद के ऑफिस में पूछताछ की और तफ्तीश के दौरान कुछ ऐसे तथ्यों का खुलासा हुआ कि जांच अधिकारियों की आंखें भी खुली की खुली रह गई। सर यहाँ पे एक बैग है। इधर रखो इसको, आराम से। प्रमोद ढिल्लो कौन था? नहीं पता साहब। 6 महीने उसके यहाँ ड्राइविंग की और पता नहीं, काश प्रमोद की लाश नहीं मिली होती तब तो तू बच जाता। सच बता, क्यों मारा दोनों को और तेरा क्या रिश्ता है उनसे? रिश्ता तो उस कमीने का था हमारी रज्जो के साथ। रज्जो के लिए हमने सेवाराम से बैर लिया और ऐसो की भूख ही खत्म नहीं होती थी उस ससुरी की। हमसे मन भर गया तो उस प्रमोद को फंसाया। हम समझाने गए तो उल्टा हमें ही तमाचा मारा, बेइज्जत करके भगा दिया। जोरू नहीं है तुम्हारी जो यहाँ हक जमाने आए। तुमसे हमने पहले ही कहा था, जोरू उसकी जिसमें जोर। तुम्हारा जोर खत्म, तुम्हारा किस्सा खत्म। आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? जाओ यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। परेशान थे हम, सेवाराम से मिले तो उसे उकसाया कि वो मार दे उस बेशरम को, पर हिम्मत ही नहीं हुई। क्या चरित्र है आपकी बीवी, किसी के भी हाथ नहीं आने वाली, ना आपके ना हमरे। अगर उसके मोह से मुक्ति पानी है ना तो एक ही उपाय है, उसे इस दुनिया से मुक्त कर दो, मार डालो उसे। अरे पगला गए हो क्या? ये दारू पियो हो ना, तुम्हारी बुद्धि खराब कर दी है। मरने मारने की बात कर रहे हैं, पहले समझ में नहीं आया था, हमको समझा दे रहे हैं। हट्टू था सेवाराम, से कुछ नहीं होने वाला था। हमारा मन अंदर से जल रहा था। हमने फैसला किया हम दोनों को मार देंगे। दोनों पे नजर रखना चालू किया और फिर एक दिन तुम विष्णु, ये क्या कर रहे हो विष्णु? हमें जाने दो। जाने देंगे, हमेशा के लिए जाने देंगे। विष्णु, क्या क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? हाँ पागल हो गया हूं मैं। दिल टूटा है हमारा, प्यार किया था इससे और मजाक उड़ाया इसने हमारी मोहब्बत का। हमने तुझसे पहले ही कहा था ना हाथ छोड़ूंगा ना छूटने दूंगा। मेरी नहीं तो किसी की नहीं, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। रज्जो की लाश को वहीं फेंक दिया, प्रमोद की लाश को दूसरी जगह, ताकि किसी को शक ना हो। हमारे अंदर जो आग जल रही थी उसमें जलकर किसी को तो मरना था। हम मरकर कायर नहीं साबित होना चाहते थे, इसलिए मार दिया दोनों को। विष्णु ने एक बाले जुर्म किया,
और उसकी निशानदेही पर उसके घर से कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद हो गए। कत्ल के जुर्म में विष्णु को आईपीसी की धारा 302 के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन सेवाराम और उसका बेटा ललुआ, आखिर उनका क्या दोष था? अब निर्दोष होते हुए भी उन्हें जीवन भर इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए सावधान हो जाएं रज्जो जैसे लोग और आप सब, क्योंकि लालसाओं का कोई अंत नहीं, लेकिन जीवन का है। तो सावधान